एवरीवन, तो कैसे हैं आप सब। पढ़ाई आसान है। हाँ तो बच्चों, अभी अभी हम लोगों ने सब कुछ पढ़ डाला है। फराडे जी का ऑब्जर्वेशन पढ़ डाला, उनका फर्स्ट लॉ पढ़ डाला, उनका सेकंड लॉ भी पढ़ डाला, हाँ कि ना। सेकंड लॉ में हमें क्या बताया था कि कुछ एवरेज निकाले थे हम लोग, करंट निकाले थे। क्या बताया था सेकंड लॉ में कि ई जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है चेंज इन द रेट ऑफ चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स, हाँ कि ना। समझ में आया कि नहीं? ये बताया था कुछ, जिससे हम लोग कुछ करंट की वैल्यू निकाले थे ये, हाँ कि ना। समझ में आ रहा है कि नहीं? कुछ ये निकाले थे, बताओ बच्चा, कुछ ये निकाले थे, बताएंगे कि नहीं? कुछ ये निकाला था हम लोगों ने कि नहीं? हाँ, ये आई एवरेज निकाला था और आई इंस्टेंटेनियस निकाला था, हाँ निकाला था, हाँ निकाला था। अब देखिए बच्चा, अगर यहां पे पूछ लेता है करंट की जगह चार्ज को फाइंड करिए इसी फॉर्मूले से, तो हम लोग को पता है क्या होता है, जो करंट होता है वो रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज होता है, हाँ कि ना। तो इस आई एवरेज को हम लोग क्या लिख सकते हैं, आई एवरेज को क्या लिख सकते हैं, चेंज इन क्यू अपॉन चेंज इन टाइम, हाँ कि ना, विच इज इक्वल्स टू व्हाट। अब ये देखिए यहां पे एक चीज गलत हुई कि ये एवरेज चेंज है, हाँ कि ना, तो एवरेज में लिखा जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, चेंज इन डी, डी लिखा जाएगा नहीं, चेंज इन फाई बाई चेंज इन टी इंटू क्या है 1/r, हाँ कि ना। तो ये टी टी कट जाएगा, हाँ कि ना। बचेगा क्या हमारे पास, चेंज इन क्यू इज इक्वल्स टू चेंज इन फाई अपॉन आर, हाँ कि ना। अब इसको कैसे लिखा जा सकता है, यहां से चार्ज मिल गया, हाँ। अब चेंज इन फाई को हम लोग लिख सकते हैं फाइनल चेंज इन फ्लक्स माइनस इनिशियल चेंज अपॉन आर, हाँ कि ना, ऑब्वियस बात। अब हम लोग अगर इंस्टेंटेनियस की बात करें तब चार्ज कैसे निकल के आएगा, ये देखें। इंस्टेंटेनियस की बात करेंगे तो आई किस में चेंज हो जाएगा, आई बताइए क्या हो जाएगा, आई हो जाएगा डी क्यू बाई डी टी, हाँ कि ना। आई इंस्टेंटेनियस पे निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, डी क्यू बाई डी टी। अब इसको डी क्यू बाई डी टी इसमें पुट करके देखते हैं, यहां पे पुट कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा, डी क्यू बाई डी टी इज इक्वल टू डी फाइव बाई डी टी, हाँ कि ना, इंटू 1/r। ये कट गया, बचा क्या, डी क्यू इज इक्वल टू डी फाइव बाई आर। ये हो गया हमारा क्या, इंस्टेंटेनियस, हाँ कि ना, इंस्टेंटेनियस के लिए। और ये किसके लिए हो गया, एवरेज के लिए, हाँ कि ना प्यारे बच्चों। तो ये फॉर्मूला हम लोग यूज कर सकते हैं, लिख लीजिए, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अगर चार्ज के लिए न्यूमेरिकल में आ सकता है कि अगर चार्ज के लिए पूछता है तो ये वाला फॉर्मूला छट से रखेंगे, पट से आंसर आएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं, हाँ कि ना। तो इसे लिख लीजिए, मैं रफ करने जा रहा हूं, हाँ रफ कर दे रहा हूं, ठीक है। समझ में आया कि नहीं, इतना समझ में आया कि नहीं। अब हम लोग एक और बहुत ही बेहतरीन चीज पढ़ेंगे, वो क्या है, लेंज लॉ। क्या पढ़ेंगे, लेंज लॉ पढ़ेंगे। लिख लीजिए अच्छे से, क्या पढ़ने जा रहे हैं, लेंज लॉ पढ़ेंगे हम। देखिए पहले हम लोगों ने फैराडे फर्स्ट लॉ पढ़ा, उसमें हम लोगों ने क्या पढ़ा, जिसकी वजह से, देखो क्या पढ़ा है, क्या होने से क्या मिल रहा है आपको, क्या ऐसा क्या हुआ, ठीक है, ऐसा कौन सा चेंज हुआ, क्या ऐसा क्या चेंज किया मैंने जो कुछ हमें मिला। वो फैराडे फर्स्ट लॉ बताता है कि क्या मुझे मिल रहा है, वो फर्स्ट लॉ बताएगा, और सेकंड लॉ बताएगा जो हमें मिल रहा है उसका मैग्नीट्यूड क्या है, और लेंज लॉ बताएगा कि हमें जो मिल रहा है उसकी डायरेक्शन क्या है। लेंज लॉ क्या बताएगा, डायरेक्शन क्या है जो हमें मिल रहा है। मिल क्या रहा था, इंड्यूस ईएमएफ, मतलब इंड्यूस करंट मिल रहा था, हाँ क्या, जो ईएमएफ पैदा हो रहा था, उस ईएमएफ पे क्या हो रहा था, अगर क्लोज लूप फॉर्म कर रहा है कंडक्टर तो उससे इंड्यूस करंट फॉर्म हो रहा है। तो इन्होंने कहा, लेंज लॉ ने कहा, किन्होंने ये लेंज लॉ किसने दिया बताइए, लेंज लॉ दिया है हेनरिच फ्रेडरिच एल लेंज ने, ठीक है। इसीलिए इन्होंने अपने ही नाम पे लिख दिया इसे लेंज लॉ। इसे लिख लीजिए अच्छे से, बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी, ठीक है। अब देखिए लेंज लॉ को इन्होंने डिफाइन कैसे किया,
द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस करंट और इंड्यूस ईएमएफ, यही दोनों चीज बन रही थी। सुनिए, द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस करंट और इंड्यूस ईएमएफ इज ऑलवेज सच दैट, ऐसा होगा इंड्यूस करंट या इंड्यूस ईएमएफ ऐसा होगा दैट इट अपोजेस द कॉज विच प्रोड्यूसिंग इट। ये एक ऐसा होगा, ठीक है, इंड्यूस करंट या इंड्यूस ईएमएफ जो इसे पैदा कर रहा है उसी को क्या करेगा, अपोज करेगा। मतलब अगर ये फैक्टर है कुछ जो इसे क्या कर रहा है, बना रहा है, तो ये क्या करेगा, इसे अपोज करेगा। एग्जांपल लेते हैं, मतलब क्या हो रहा है यहां पे, क्या हो रहा है अगर मैं कहूं तो ये हो गया किड्स किल फादर, हाँ कि ना, कि क्या हो रहा है, बच्चे किनसे पैदा होते हैं, फादर से, हाँ कि ना, पर क्या हो रहा है, किड्स क्या कर रहे हैं, फादर को ही मार रहे हैं, ऐसा हो रहा है। तो मतलब क्या हो रहा है, इट अपोजेस, ये अपोज करता है उनको जिन्होंने इन्हें पैदा किया है, प्रोड्यूस किया है। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो देखो देख लेते हैं, एग्जांपल देखते हैं, एग्जांपल से ही सब कुछ समझ में आएगा। मान लेते हैं हमारे पास ये कोई मैग्नेटिक फील्ड है जो कि अंदर की तरफ से जा रही है। समझ में आ रहा है कि नहीं? हाँ, समझ में आ रहा है। अब देखिए बच्चों, हम लोग ले लेते हैं, कोई कॉइल ले लेते हैं। अब हम लोग ने क्या लिया है, कोई कॉइल लिया है, क्या लिया है, एक कंडक्टिंग कॉइल लिया है। मान लेते हैं यहां पे जो फैक्टर है, ठीक है, मान लेते हैं यहां पे क्या हो रहा है, बी इंक्रीज कर रहा है। इंक्रीज मतलब क्या, बी बढ़ रहा है, ठीक है। चेंज मैंने बोला था, चेंज यहां पे क्या है, बी का इंक्रीज होना, ठीक है। जब बी इंक्रीज होगा तो नंबर ऑफ फील्ड लाइंस क्या करेंगी, बढ़ेंगी। इसका मतलब जब नंबर ऑफ फील्ड लाइंस थ्रू एनी सरफेस जब पास होंगी तो इसका मतलब क्या, मैग्नेटिक फ्लक्स बढ़ेगा, हाँ कि ना, समझ में आएगा नहीं? अब जब मैग्नेटिक फ्लक्स बढ़ रहा है, चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स बढ़ रहा है, धीरे 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 बढ़ रहा है, तो हमें पता है जैसे ही मैग्नेटिक फ्लक्स में क्या होता है, चेंज आना शुरू हो जाता है, ये भी चेंज होना शुरू हो जाए, मतलब इसमें भी थोड़ा बहुत इंक्रीजमेंट हो जाना शुरू, थोड़ा क्या, ये इंक्रीज किया तो ये इंक्रीज कर रहा है। अब जब ये इंक्रीज कर रहा है मतलब थोड़ा चेंज आ रहा है, तो जब भी चेंज आता है मैग्नेटिक फ्लक्स में तो इंड्यूस ईएमएफ बनता है, हाँ कि ना, तो इंड्यूस ईएमएफ बना। अब जब इंड्यूस ईएमएफ बनेगा तो इससे क्या होगा, इंड्यूस्ड करंट बनेगा, हाँ कि ना, करंट बनेगा। अब इंड्यूस करंट बन गया इसमें। अब इन्होंने कहा इसकी डायरेक्शन कैसे देंगे, तो इन्होंने कहा जो प्रोड्यूस कर रहा है, इसे मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर रही है, हाँ कि ना, जिसकी वजह से क्या, मैग्नेटिक फ्लक्स बढ़ रहा है। अब फ्लक्स देखिए, अब हम लोग मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन देखते हैं, यही इंक्रीज कर रहा है, हाँ कि ना, बिना गिने काम नहीं होगा इसका। तो देखिए कैसे निकालेंगे, ये इंक्रीज कर रहा है, तो देखिए, अब देखिए मैग्नेटिक फील्ड, पहले देखिए मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या है, ये है, इंक्रीज कर रहा है मैग्नेटिक फील्ड, तो आप डायरेक्शन देखिए मैग्नेटिक फील्ड को और क्या करिए, देखिए इधर अपने आप को इसको रोटेट करिए, तो देखिए ये क्या हो रहा है कि इस तरफ कुछ करंट बनना चाहिए, बट हाँ कि ना, इस तरफ करंट बनना चाहिए, बट इन्होंने कहा जिसकी वजह से प्रोड्यूस हो रहा था उसको अपोज करेगा, करंट इधर बनना चाहिए। अगर मैं ऐसे डालूं और फिर ऐसे करूं रूल के हिसाब से, बट यहां पे देखिए ये अपोज करेगा, तो ऐसे ना बन के इस तरफ बनेगा करंट। क्योंकि क्या करेगा, किसको अपोज करेगा, मैग्नेटिक फील्ड, ये इस वाली फील्ड को अपोज करेगा। रीजन, अब देखिए अगर यहीं पे ऐसे बन रहा होता तो करंट की डायरेक्शन इधर, मैग्नेटिक फील्ड इधर जाती इस लूप की वजह से, हाँ कि ना, इस लूप की वजह से अंदर जाती मैग्नेटिक फील्ड, तो बढ़ाती मैग्नेटिक फील्ड। तो हमें बढ़ाना नहीं है, घटाना है। घटाने के लिए क्या करेंगे, इस लूप की जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगी इसको हम लोग अपोजिट में लेंगे। एक तो मैग्नेटिक फील्ड इधर जा रही है, बट इस लूप से जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगी उसे हम लोग क्या करेंगे, बाहर लेंगे। इस थंब को हमें बताता है ये नॉर्थ पोल, तो ये इधर, एक अंदर जा रहा है ना ये नॉर्थ पोल, तो हम कहेंगे इधर होना चाहिए, तो इस लूप का इधर लेंगे और कहेंगे इधर। क्यों, क्योंकि ये अपोज करेगी, बना कौन रहा है, मैग्नेटिक फील्ड। अगर इधर ले लेते तो इंक्रीज करती, ये वाला भी हो जाता नॉर्थ पोल, और इससे जो बन रहा है वो तो नॉर्थ पोल है ही। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो हम लोग क्या करेंगे, इसे अपोज करेंगे, इस तरफ निकालेंगे, तो करंट ऐसे बहेगी। समझ में आएगी, बहुत अच्छे से बनाने की कोशिश कर रहा हूं मैं आपको। चलिए एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं, ठीक है, हाँ कि ना, हाँ कि ना, समझना। एक और एग्जाम्पल लेते हैं, देखिए मान लेते हैं ये कोई हमारे पास कोई कॉइल है, हाँ कि ना। अब मान लेते हैं ये कोई मैग्नेट है हमारे पास, ये इसका नॉर्थ पोल, इसका है साउथ पोल, मान लेते हैं मैग्नेट है, हाँ कि ना, समझ में आया। अब मैग्नेट से कुछ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस निकलेंगी, हाँ कि ना, हाँ कि ना, सही बात, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस निकलेंगी।
समझ में आया कि नहीं, नॉर्थ से निकली साउथ में गई, हाँ कि ना, समझ में आ गया। अब देखिए अब क्या किया जा रहा है बच्चा, अब बताइए अगर मैं मैग्नेट को इधर लेके आता हूं, इधर लेके आ रहा हूं तो कॉज क्या होगा, अब मैग्नेटिक फील्ड इसके अंदर से जाएंगी, मतलब क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड जा रही है, मतलब मैग्नेटिक फील्ड बढ़ रही है, मतलब क्या होगा, फ्लक्स बढ़ रहा है, फ्लक्स बढ़ेगा मतलब चेंज हो रहा है फ्लक्स में, फ्लक्स जैसे ही चेंज होगा हमें एक इंड्यूस ईएमएफ बनेगा इनके अकॉर्डिंग, हाँ कि ना, इंड्यूस ईएमएफ बनेगा, जैसे इंड्यूस ईएमएफ बनेगा क्लोज लूप है तो इंड्यूस करंट बनेगा। तो चेंज किस में हो रहा है, मैग्नेटिक फील्ड में हो रहा है, हाँ कि ना, मैग्नेटिक फील्ड बढ़ रही है, किसकी वजह से हो रहा है, यहां इसमें बन रहा है, मैग्नेटिक फील्ड बढ़ने की वजह से हो रहा है, मैग्नेटिक फील्ड बढ़ने की वजह से हो रहा है। अब मैग्नेटिक फील्ड बढ़ रही है तो मतलब फ्लक्स बढ़ने की वजह से हो रहा है, हाँ कि ना, तो फ्लक्स को कैसे चेंज करेगा, मतलब फ्लक्स को अपोज कैसे करेगा, ये चेंज को अपोज करेगा, चेंज को अपोज करेगा, जिसकी वजह से ये बन रहा है उसी को अपोज करेगा। तो नॉर्थ सीधा सीधा क्या करेगा, अपोज करेगा, मतलब आप क्या करिए, ये जो नॉर्थ पोल आपको दिख रहा है अपोज कैसे करेगा, इधर नॉर्थ पोल अगर बन रहा है तो इसके वाला भी साइड का या नॉर्थ पोल इधर बना दीजिए, सिंपल तरीका, इधर नॉर्थ पोल बना दीजिए, ठीक है, तो ये क्या करेगा, अपोज करेगा, लाइक लाइक पोल रिपेल ईच अदर। तो अगर नॉर्थ पोल इधर बन रहा है तो करंट ऐसे फ्लो करेगा, करंट ऐसे फ्लो करेगा, तो करंट क्या हुआ, ऐसे फ्लो किया, हाँ कि ना, नॉर्थ पोल इधर करंट ऐसे फ्लो किया, समझ में आ रहा, अपोज कर रहा है, हाँ कि ना, हाँ कि ना। अगर ये जा रहा होता, अगर ये जा रहा होता, हमने माना है ये आ रहा है, तब कैसे बनेगा, ये इधर अगर जा रहा होगा तो करंट अपोजिट हो जाएगा, इधर साउथ पोल बन जाएगा, मतलब क्या करेगा, अपोज। अब क्या करेगा, मैग्नेटिक फील्ड कम हो रही है, मतलब फ्लक्स कम हो रहा है, अब कम हो रहा होगा तो ये क्या करेगा, साथ देगा, ठीक है, क्या करेगा, साथ देगा, समझ रहे बात को, साथ देगा। अब जो साथ देगा तो मतलब क्या हो जाएगा, ये साउथ पोल आ जाएगा, अपोजिट करेगा, मतलब खींचेगा अब, ठीक है, अब साथ देगा, समझ में आ रहा है कि नहीं, इसे नोट करिए अब अच्छे से आप।